छठ पर्व क्यों मनाया जाता है? एक पौराणिक कथा और वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत प्राचीन समय की बात है। यह वह युग था जब राजा, ऋषि और साधु संत प्रकृति की उपासना करते थे। उसी समय की एक कथा छठ पर्व से जुड़ी हुई है। कथा राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की। राजा प्रियव्रत सूर्यवंशी राजा थे। वे अत्यंत धर्मपरायण और न्यायप्रिय थे, लेकिन एक दुख उनके जीवन में था, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपनी पत्नी रानी मालिनी के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ और अनुष्ठान किए, परंतु फल नहीं मिला। अंततः महर्षि कश्यप के कहने पर उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद ऋषि ने प्रसाद स्वरूप खीर रानी को दी। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, लेकिन वह बालक जन्म के तुरंत बाद ही मृत हो गया। रानी मालिनी अत्यंत दुखी हुई। वे अपने मृत शिशु को गोद में लेकर विलाप करने लगीं। तभी आकाश से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वे थीं षष्ठी देवी, जिन्हें सूर्यदेव की मानस पुत्री कहा जाता है। देवी ने कहा, हे रानी, मैं प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी हूँ। मैं सभी जीवों की संतान की रक्षा करती हूँ। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति इसलिए नहीं हुई क्योंकि तुमने मेरा पूजन नहीं किया। यदि तुम श्रद्धा और भक्ति से मेरा व्रत करोगी तो तुम्हें अवश्य संतान सुख मिलेगा। रानी ने विधिपूर्वक षष्ठी देवी की पूजा की। देवी प्रसन्न हुई और रानी के पुत्र को जीवित कर दिया। तभी से मनुष्य इस दिन को देवी षष्ठी की पूजा के रूप में मनाने लगे। यही पर्व छठ पूजा कहलाया। सूर्य उपासना का महत्व। छठ पर्व में सूर्य देव और षष्ठी माता की उपासना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव ही जीवन और ऊर्जा के स्रोत हैं। उनकी किरणों से पृथ्वी पर जीवन संभव है। छठ व्रती उपवास, स्नान, नदी में अर्घ्यदान और ध्यान के माध्यम से सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य की किरणों से शरीर को विटामिन डी मिलता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। छठ पूजा में जो जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, वह शरीर और मन दोनों को शुद्ध करता है। छठ पर्व के 4 मुख्य दिन। 1. नहाय खाए। पहले दिन व्रती शुद्ध होकर गंगा या किसी पवित्र जल में स्नान करते हैं और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। 2. लोहंडा और खरना। दूसरे दिन निर्जला उपवास किया जाता है और शाम को गुड़ चावल की खीर और रोटी खाकर व्रत खोला जाता है। 3. संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन व्रती सूर्यास्त के समय जल में खड़े होकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देते हैं। 4. उषा अर्घ्य। चौथे दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिससे जीवन में नई ऊर्जा और समृद्धि आती है। छठ पर्व का संदेश। छठ पूजा हमें सिखाती है कि प्रकृति, जल, वायु और सूर्य हमारे जीवन के आधार हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। यह पर्व सत्य, स्वच्छता, संयम और श्रद्धा का प्रतीक है। इसमें दिखावटीपन नहीं, बल्कि सादगी और शुद्धता का महत्व है। निष्कर्ष। छठ पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह प्रकृति, विज्ञान और अध्यात्म का संगम है। यह हमें अपने जीवन में अनुशासन, पवित्रता और कृतज्ञता अपनाने की प्रेरणा देता है। इसीलिए हर वर्ष लाखों लोग पूरे समर्पण और आस्था के साथ सूर्य देव और षष्ठी माता की पूजा करते हैं और अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना करते हैं।